कहते हैं कि पहाड़ों के बीच एक घाटी है जहाँ धरती ने अपना शाप छुपा रखा है। जो वहाँ जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन पूरा भी नहीं लौटता। उस घाटी की गहराई में एक झरना है जिसका पानी मौत को भी हरा सकता है, लेकिन उस तक पहुँचने की कीमत बहुत भारी है। करण एक योद्धा था जिसकी तलवार ने कभी हार नहीं मानी, और मीरा एक वैद्य जिसके हाथों में जड़ी बूटियों का ज्ञान था। दोनों का गांव बीमारी से मर रहा था। हर रोज एक और चिता जलती थी। उन्हें उस झरने का पानी चाहिए था, चाहे कोई भी कीमत हो। घाटी में पहला कदम रखते ही अंधेरे ने उन्हें घेर लिया, और फिर पेड़ों के पीछे से एक परछाई निकली। काला भेड़िया। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उसके कदम ज़मीन पर कोई आवाज़ नहीं करते थे। करण ने अपनी तलवार निकाली। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं। लड़ाई तेज थी और क्रूर। भेड़िए ने करण की बाह चीर दी, लेकिन करण ने पीछे नहीं हटा। एक बार, दो, और तीसरे में भेड़िया गिर गया। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा, करण के बाएं हाथ से ताकत चली गई, हमेशा के लिए। मीरा ने करण का हाथ पकड़ा, लेकिन कोई जड़ी बूटी इसे ठीक नहीं कर सकती थी। ये घाव नहीं था, ये घाटी की कीमत थी। हर जानवर को मारने का मतलब था अपना एक हिस्सा खो देना। करण ने ऊपर देखा। घाटी और गहरी हो रही थी। आगे बढ़ते ही ज़मीन कांपने लगी। अंधेरे में से 3 जोड़ी आंखें जली। एक नहीं, 3 सिर। त्रिशीर्ष, इस घाटी का दूसरा पहरेदार। उसकी गर्जना से पेड़ों के पत्ते झड़ गए। करण जानता था इस बार कीमत और भी भारी होगी। करण ने एक हाथ से लड़ाई लड़ी, जो बचा था उसी से। त्रिशीर्ष ने 3 बार काटा और करण ने 3 बार खड़े होकर जवाब दिया। आखिरकार वो जानवर भी गिरा और करण की आंखों से रोशनी चली गई। अब वो देख नहीं सकता था, एक आंख से। मीरा ने करण को सहारा दिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। करण आधा टूट चुका था। एक हाथ, एक आंख, और अभी तीसरा जानवर बाकी था, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक। अंधेरे की गहराई से एक भारी सांस की आवाज़ आई। ज़मीन हिली। कसाई जाग रहा था। धुंध छटी और वो सामने खड़ा था। कसाई, 10 फीट ऊंचा, हड्डियों से बना कवच और हाथों में लोहे के पंजे। उसकी सांसें भाप बनकर हवा में तैर रही थीं। ये किसी जानवर जैसा नहीं था, ये तो एक दानव था, घाटी का आखिरी पहरेदार। करण ने तलवार उठाई, एक हाथ से, आधी नज़र से, लेकिन मीरा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। वो अकेले नहीं लड़ेगा, ये उसने तय कर लिया था। मीरा ने अपनी जड़ी बूटियों की थैली नीचे रखी और एक पत्थर उठा लिया। कसाई ने पहला वार किया। ज़मीन फट गई। करण ने बचते हुए तलवार चलाई, लेकिन कसाई ने हाथ से पकड़ ली। तभी मीरा ने पीछे से पत्थर मारा। कसाई का ध्यान भटका। करण ने मौका देखा और तलवार कसाई की छाती में उतार दी। कसाई ने चीख मारी। पहाड़ों ने गूंज लौटा दी, लेकिन वो अभी गिरा नहीं था। कसाई गिरा, धीरे धीरे, जैसे कोई पहाड़ ढह रहा हो, और उसी पल करण की दुनिया अंधेरी हो गई। दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई, हमेशा के लिए। अब वो कुछ नहीं देख सकता था। मीरा ने उसे पकड़ा। करण कांप रहा था। घाटी ने अपनी पूरी कीमत वसूल ली थी। सन्नाटे में एक आवाज़ आई, पानी गिरने की आवाज़, दूर लेकिन साफ। करण ने सिर उठाया। वो झरना, वो पास है। मीरा ने सुना, हाँ सच में, वो आवाज़ असली थी। इतनी तबाही के बाद, इतने दर्द के बाद, वो मंजिल करीब थी। मीरा ने करण का हाथ थामा और आगे बढ़ी। करण को कुछ नहीं दिखता था, बस मीरा की उंगलियां महसूस होती थीं। हर कदम पर पानी की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी।
और हर कदम पर करण का दर्द भी। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि पीछे मुड़ना अब मुमकिन नहीं था। झरना उनके सामने था, चांदनी में चमकता हुआ। लेकिन जैसे ही मीरा ने पानी छुआ, एक आवाज़ गूंजी, पुरानी, गहरी, बिना किसी मुंह की। झरने ने बोला, ये पानी जीवन देता है, लेकिन कोई एक को यहाँ रुकना होगा, हमेशा के लिए, इस घाटी का नया पहरेदार बनकर। यही सच्चाई थी, यही आखिरी कीमत थी। करण ने पानी पिया, बिना कुछ कहे। उसकी आंखों में रोशनी लौटी, लेकिन अब वो मीरा को जाते हुए देख सकता था, या मीरा को रुकते हुए। कौन रुकेगा, कौन लौटेगा, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। करण खड़ा हो गया। उसकी आंखों में रोशनी लौट आई थी, लेकिन उस रोशनी में सिर्फ एक ही चेहरा था, मीरा का। उसने झरने की तरफ कदम बढ़ाया। वो रुकेगा, वो यहाँ का पहरेदार बनेगा। उसने पहले ही सब कुछ खो दिया था, एक हाथ, दोनों आंखें। अब सिर्फ एक चीज़ बची थी जो वो दे सकता था, अपनी जिंदगी। लेकिन मीरा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम पत्थर जैसे थे। करण ने हर लड़ाई लड़ी, हर कीमत चुकाई। मीरा ने कुछ नहीं दिया, और यही उसे तोड़ रहा था। ये उसकी बारी थी, ये उसका फैसला था, और इस बार करण कुछ नहीं कर सकता था। मीरा ने करण को पीछे धकेला, एक आखिरी बार। उसने मुड़कर नहीं देखा, और फिर वो झरने में कदम रख गई। पानी ने उसे अपने अंदर समेट लिया, जैसे धरती अपनी बेटी को वापस ले रही हो। रोशनी इतनी तेज थी कि करण की नई आंखें भी अंधी हो गईं, एक पल के लिए। जब रोशनी हटी, मीरा नहीं थी। झरना पहले जैसा बह रहा था, लेकिन अब उसमें कोई आवाज़ नहीं थी। करण ने चीख मारी, लेकिन घाटी ने उसे पीछे धकेल दिया। हवा ने, पेड़ों ने, ज़मीन ने, सब ने उसे बाहर की तरफ धकेला। घाटी ने अपना पहरेदार चुन लिया था, और करण को जाना होगा। करण अकेला चला, पानी की बोतल हाथ में। वो रास्ता जो दो लोगों ने मिलकर तय किया था, अब सिर्फ एक के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। घाटी खामोश थी, जानवर नहीं थे, परछाइयाँ नहीं थीं, बस एक खालीपन जो हर कदम के साथ गहरा होता जा रहा था। गांव ने करण को आते देखा, अकेले। पानी ने काम किया, बीमारी हटी, लोग ठीक हुए। गांव ने जश्न मनाया, लेकिन करण वहाँ नहीं था। वो गांव के बाहर खड़ा था, उसी दिशा में देख रहा था जहाँ से वो आया था। जीत मिली थी, लेकिन इसकी कीमत वो अकेला जानता था। कई दिन बीते, करण वापस आया, घाटी के मुहाने पर। अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, शायद इजाज़त भी नहीं थी। वो बस खड़ा रहा। हवा में कभी कभी पानी की आवाज़ आती थी, बहुत दूर से, और उस आवाज़ में मीरा थी। घाटी की गहराई में, झरने के पास, एक परछाई खड़ी थी, शांत, अकेली, लेकिन डरी हुई नहीं। मीरा अब इस घाटी की पहरेदार थी, हमेशा के लिए। और जब भी कोई यात्री उस घाटी में कदम रखेगा, उसे एक आवाज़ सुनाई देगी, नरम, गरम, जैसे कोई कह रहा हो, मत आना। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।